नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पर। क्या राजस्थान में कांग्रेस नेता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं? आज गहलोत के जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम के बीच दिल की बात निकलकर सामने आई, जहां आम कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर गहलोत की दावेदारी का समर्थन किया। रीति नीति में सीएम को तय करने का काम कांग्रेस में आला कमान ही करता है, लिहाजा अभी से इस तरह की दावेदारी पार्टी के भीतर की वर्चस्व की जंग को से जोड़कर देखी जा रही है। क्या सीपी जोशी और सचिन पायलट का रुख इस बयान और इस कार्यक्रम के बाद बदल पाएगा? क्या शक्ति प्रदर्शन का मायना वजूद की जंग में जोड़कर देखा जाना चाहिए? आखिर किसका वर्चस्व पीसीसी पर होगा? क्या आगे ऐसी ही रवायतों से सीएम तय किए जाएंगे? देखते रहिए। खास मेहमानों के बीच आपकी राय के साथ चर्चा का दौर बिग फाइट में जारी है। मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। आज जिक्र है शक्ति प्रदर्शन का, और शक्ति प्रदर्शन के दौरान खुद अशोक गहलोत क्या बोले, उनकी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। जाहिर है वर्चस्व की जंग की जब बात हो रही है तो पार्टी के हर खेमे को टटोलना जरूरी है। जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है उसके नारे लगते ही लगते हैं। वो नारे लगते हैं इसलिए भी कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है कि मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। उसके मायने नहीं एक प्रकार से लोगों को बताने के लिए कि हम तुलना कर रहे हैं, आपस में तुलना कर रहे हैं, इसलिए नारा लगता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। पूरे देश के अंदर जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और या पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, तो इंदिरा जी मान लो सत्ता में नहीं रही तो लोगों ने ही नारे लगाए थे वापस। मैं सबसे पहले आदरणीय अशोक गहलोत जी को जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देते हुए और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला समय हमारे प्रदेश के लिए अच्छा हो, गहलोत साहब का स्वास्थ्य अच्छा रहे। गहलोत साहब राजस्थान के जो है वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे और अपने कार्यकाल के अंदर उस झोंपड़ी, उस गांव, उस चौपाल को संभालने का काम किया, प्रदेश को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। गहलोत साहब का जन्मदिन वर्तमान नेताओं में सबसे ज़्यादा जोर शोर से कहीं मनाया जाता है तो पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। कोटा में भी हर साल मनाया जाता है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर इन 40 सालों में किसी को देखने को कोई मिला है तो अलावा अशोक गहलोत के कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार का प्रशासन और जिस प्रकार की नीतियां उनके शासन के वक्त में प्रदेशवासियों को मिली, मैं ये समझ के चलता हूं कि उन नीतियों को भी अगर ये वर्तमान सरकार उस पर चलती उन नीतियों को पूरा करने के लिए भी तो भी ख्याति प्राप्त कर सकती थी। देखिए, मुख्यमंत्री तय करने का काम कांग्रेस हाईकमान का है, और जब हमारे विधायक जीतते हैं और बहुमत विधायक कांग्रेस का बनता है तो विधायकों से हाईकमान राय लेते हैं और राय लेने के बाद फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री कमान किसको दी जाए। लेकिन ये तय है, राजस्थान का गरीब किसान, राजस्थान का गरीब आम व्यक्ति, उनके अशोक जी गहलोत दिलों पर राज करते हैं और वो लोग अशोक गहलोत जी को अपना मसीहा मानते हैं। और वो ये समझते हैं कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की आंधी का जो फैलाव कर रहे हैं अभी, उससे निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस को फायदा होगा। कई सवाल छोड़ जाते हैं ये चारों बयान। इस बीच में आज एक सवाल हमारा भी है जिस पर आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या प्रदेश कांग्रेस नेताओं में वर्चस्व की जंग आज भी जारी है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर के जरिए भी बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। चर्चा में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच साहब चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। विश्लेषक मानचंद खंडेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष कोधा जी बातचीत में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। और मिशन 180 से जिक्र करना चाहूँगा मैं मुकेश दाधीच साहब, जो कुछ अशोक गहलोत साहब ने कहा, आप तो 20 सीटों के अंदर ही कांग्रेस को समेटने की तैयारी कर रहे थे और वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की बात करते हैं। कांग्रेस की बात बाद में करूंगा, आरसी चौधरी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले आपके सपनों को क्या कांग्रेस खारिज कर चुकी है? देखिए,
कांग्रेस हमारे सपनों को खारिज करती है ये अलग बात है। बात ये है कि कुल मिला के जनता क्या सोचती है। और जब हम 163 आए थे तब भी लोगों को आंकलन ऐसा ही था कि कांग्रेस के लोगों का कि नहीं 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 सरकार वापस कांग्रेस की बनेगी। और जिस प्रकार से जनता ने हमको चुनाव जिताया उससे साबित हो गया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति में माननीय वसुंधरा जी का कोई मुकाबला नहीं। और अभी धौलपुर का चुनाव की मैं जिक्र करूँ तो धौलपुर के चुनाव में कांग्रेस के नेता जब चुनाव शुरू हुआ उस समय आदरणीय सचिन पायलट जी ये कह रहे थे कि ये अपने आप में एक रेफरेंडम है सरकार के कामों का आंकलन होगा। और जब चुनाव परिणाम आ गया तो उनका बोलना बंद हो गया, वो विषय को डाइवर्ट करने लगे। सरकारी मशीनरी का उपयोग या इस प्रकार का उपयोग है, सरकार ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा। तो जनता ने इतना जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कि हम लगभग 39,000 वोटों से चुनाव जीत करके आए। और एक इतना बड़े मार्जिन से चुनाव जीतना, इसका मतलब ये है कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अशोक गहलोत साहब का आज जन्मदिन था, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी, फर्स्ट इंडिया ने भी दी, लेकिन इस बीच में एक सवाल उठ के आया। जो शक्ति प्रदर्शन हुआ वो एक तरह का आत्मविश्वास है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शासन को चुनौती है? क्योंकि उन्होंने कहा कि विकल्प की जब भी बात होगी, शासन में जब भी कंपैरिजन होगा तो अशोक गहलोत का चेहरा पहले आगे आएगा। देखिए, निश्चित रूप से पिछले एक साल की अगर राजनीति की मैं बात करूं तो कांग्रेस में ये गुटबाजी अब चरम सीमा पे है। मुझे ध्यान में आता है वो वाकया कि जब सचिन पायलट के पोस्टर जोधपुर में लगे और अशोक गहलोत जी से बड़े पोस्टर लगे तो दोनों के बीच में वहाँ आपस में कार्यकर्ता इनके उलझ गए कि पायलट का बड़ा फोटो जोधपुर में लगाने वाले कौन और फोटो छोटा करने वाला कौन। इस प्रकार के विवाद चले हैं। धौलपुर के चुनाव को देखें तो जिस प्रकार से पायलट साहब ने धौलपुर के चुनाव में पूरे पीसीसी को लेकर के बैठे और बड़े आराम से 1 या 2 दिन के लिए अशोक गहलोत जी केवल वहाँ गए और हाय हेलो कर करके, और बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कैंपेन उन्होंने नहीं की जी। और न कोई इनका बड़ा नेता, उस चाहे आदरणीय सीपी जोशी जी हो, कोई वहाँ पर था नहीं। इससे एकदम साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो चरम पे है। अब चाहे इनकी भोजन की राजनीति की बात करें अपन, तो भोज राजनीति इन्होंने जो कामत साहब के कहने शुरू की वो भी मोटे मोटे तौर पे फ्लॉप हो गई। सबसे पहले गहलोत ने ही डिनर डिप्लोमेसी पर सबको बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जी आता हूँ मैं आपके पास। जी मनीष गोदा साहब, डिनर डिप्लोमेसी का दौर था, तब भी चर्चा हुई कि अशोक गहलोत ने सबको अपने घर पर बुलाया और एक जाजम पर लोग एकजुट हुए। आज जो तस्वीर नजर आती है, अब बर्थडे डिप्लोमेसी की बात होती है, तो यहाँ भी गहलोत हावी होते हुए क्या लग रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, अशोक गहलोत जिस कद के नेता हैं कांग्रेस में, राजस्थान में उनके कद का नेता कोई नहीं है। एक निर्विवाद सत्य है, इसको मानना चाहिए। और बर्थडे पे या उनके जन्मदिवस पर इतनी भीड़ आना भी स्वाभाविक है, बल्कि नहीं आती है तो मैं उसको अस्वाभाविक मानूंगा। इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो तो अस्वाभाविक सी बात है। इतनी भीड़ आना स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय काल परिस्थिति राजनीति में बहुत अहम रखती है, बहुत अहमियत रखती है। आज जो समय है, 1.5 साल बाद चुनाव होना है और हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो इस दृष्टि से इस भीड़ के मायने अलग हो जाते हैं। भीड़ तो आती है, भीड़ पहले भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी। लेकिन आज की जो स्थिति है जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता राजनीतिक रूप से बहुत सजग है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि इसके मायने क्या हैं। उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया जाना, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना, इसके क्या मायने हैं। गुजरात के जस्ट 1 साल बाद राजस्थान में चुनाव होना है। गुजरात का परिणाम राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से जानता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। और ये जो भीड़ हम देख रहे हैं, जिसको कि हम एक गलत ढंग से अब देख रहे हैं, वो उसी सारे परिदृश्य का नतीजा है जो कि पिछले दिनों में आमतौर पर गांधीवादी सादगी की छवि वाले गहलोत अचानक इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जो संदेश देते हैं कि केक मत काटिए, दान पुण्य कीजिए। उनके नाम पर आज पूरे राजस्थान में केक काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि संकेत है कि वजूद कायम है। नहीं, बिल्कुल, मैं इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें आप खास तौर पे देखिए पिछले 3-3.5 साल से, और ये पहली बार हुआ कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें केंद्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। अब जा करके 3.5 साल बाद जब चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसके पहले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। तो उस
3.5 साल के दौरान भी अशोक गहलोत कभी भी निष्क्रिय नहीं दिखे। पूरे राज्य का उन्हें दौरा करते रहे, मिलते रहे लोगों से, रोज बयान जारी करते रहे। वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शो करती है कि वो अपना वजूद जो प्रदेश में, और आपका उनको एक बहुत चर्चित बयान आपको ध्यान होगा दिग्विजय सिंह के बारे में, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ दिया इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो उन्होंने अपनी तरह से एक संदेश देने की कोशिश की कि नहीं, चाहे कुछ भी हो पार्टी, चाहे मुझे माने चाहे ना माने, मैं राजस्थान को नहीं छोड़ूंगा। और ये जो हम देखते हैं, ये भीड़ हम देखते हैं, ये बताती है साफ तौर पे कि उनकी स्टैंडिंग क्या है राजस्थान में, राजस्थान के लोग उनको किस तरह से जानते हैं, समझते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये जो भीड़ हम देख रहे हैं, ये उस 3.5 साल की उनकी सक्रियता और आज तक के राजनीतिक जीवन की सक्रियता का असर है साफ तौर पे। तो ये भीड़ को आप इसी के साथ इसको अगले चुनाव में, जैसा कि जोधपुर में कहा गया 180 का टारगेट दिया गया, चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने बजा दिया है। यहाँ पर अशोक गहलोत कहते हैं कि विकल्प की बात की जाती है तो वो है अभी, तो ये आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से बिगुल बजाने वाली बात है? नहीं, कांग्रेस की तरफ से बिगुल तो देखिए मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष अलग हैं अभी, तो बिगुल तो हम कैसे कहते हैं, उनके पास कोई पद नहीं है अभी राजस्थान में, तो वो बिगुल नहीं। लेकिन चूंकि हम जब मुख्यमंत्री की बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो अभी दो चेहरे दिखते हैं, या तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत। अब वो खुल करके आ रहे हैं सामने, वो समर्थकों के साथ दिख रहे हैं, बड़ा एक आयोजन दिख रहा है उनके यहाँ पे, और नारे लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो। तो कहीं ना कहीं दोहरा चुके हैं। हाँ, खुद ना कहीं एक परिदृश्य दिखता है, कहीं ना कहीं एक ये दिखता है कि हाँ चुनाव होगा तो अशोक गहलोत अगला चेहरा होगा। जी, मंजन खंडेला साहब, इस बर्थडे डिप्लोमेसी के मायने आपकी नजर में क्या है? देखिए, इसके जो मायने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ मायने बिल्कुल साफ हैं। एक बात यह कि अशोक गहलोत जननेता है, वसुंधरा जी के सामने खड़े हो सकने वाले वजूद वाले नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल के सम्राट हैं, सादगी की उनकी पहचान है ये, और पूर्व में वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इस बात से बहुत मैं सहमति रखता हूँ कि जब भी मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत जी का जन्मदिन होता है, हर जगह आते हैं, भीड़ आती है, जयपुर में जब भी आते हैं भीड़ आती है। लेकिन हाँ, ये अपना आप में विशेष कारण है महामंत्री बनने का, गुजरात में जो उनको जो है भार दिया गया वो। और एक बात मैं आपसे खुल के ये कहना चाह रहा हूं, अगर गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त कर ली तो अशोक गहलोत कहीं पे नहीं रहेंगे जी। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि अशोक गहलोत के कारण गुजरात में बीजेपी को रोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल यथार्थ की बात। अब मैं यहाँ राज्य की बात में कह रहा हूं, आप कुछ भी कर लें लेकिन पायलट अशोक गहलोत की जगह नहीं ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये मेरा सवाल दोहराता हूं, लेकिन ये जो तस्वीर है आंतरिक गतिरोध की, मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, उनकी मौजूदगी में बात हो बेहतर हो। लेकिन उससे पहले आज जो बर्थडे को लेकर जो पूरे राजस्थान में कार्यक्रम हुए, उसके क्या मायने आपकी नजर में होने चाहिए? देखिए, मायने क्या जाहिर करते हैं? मायने ये कि आप भूल जाइए कि पायलट है, आप भूल जाइए कि आपके साथ में कोई है पदाधिकारियों के अलावा, आप भूल जाइए कि मैं यहां से जा रहा हूं, जो कि अभी आपने कहा कि साहब बिल्कुल वास्तव में साफ ही कह दिया कि मैं यहां से नहीं जा रहा हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये है कि अब जगह जगह पे जहां जहां भी उनके समर्थक हैं, जो कि समर्थक हैं हर जगह पे हैं, जहां जहां भी कांग्रेस में उनके समर्थक हैं, उनको वास्तव में आह्वान कर दिया गया है कि आप इस जन्मदिन का लाभ उठाकर और आप बता दीजिए कि मैं नेता हूं। और देखिए, सवाल है कि जो स्पॉन्टेनियस निकलता है ना दिल से, अचानक निकलती है, वो बात अशोक गहलोत से निकल गई कि हाँ साहब, ऐसा नारे लगाने में कोई बुराई भी नहीं। अरे भाई, बुराई है। आज की तारीख में अगर पायलट अध्यक्ष हैं तो, और हाईकमांड ये चाह रहा है उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो प्रोजेक्ट आप उसको करोगे। अब सवाल है सीपी जोशी का, फिर आप नारा लगा दोगे, जन्मदिन आएगा, फिर पायलट का निकाल दोगे, उसके बाद में दूसरे नेता का करोगे, तो कांग्रेस का क्या होगा? अब मैं इस संदर्भ में 1-2 बात और कह रहा हूं। क्या ये संदेश दिल्ली तक पहुंच पाएगा? पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और यही तो बात है। देखिए, सवाल ये आ रहा है, अभी सीपी जोशी किस खेमे से हैं? राहुल गांधी खेमे से। पायलट किस खेमे से हैं? राहुल गांधी खेमे से। अब सवाल है, दोनों मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि सीपी जोशी जो एरोगेंट आदमी है जिस तरह के, वो नहीं मिल सकते। और अगर मान लो नहीं मिलेंगे तो अशोक गहलोत तो अभी होंगे ही होंगे। उनको रोकने वाले केवल जो है सीपी जोशी। मान लिया जाए कांग्रेस की तरफ से अगर सत्ता में वापसी होती है तो मुख्यमंत्री की रेस में ऐसे प्रदर्शनों के बाद गहलोत शामिल है? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, इसकी संभावना मेरे हिसाब से शून्य है, जिस तरह से कांग्रेस की स्थितियां केंद्र में और राज्य में बन रही हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है, जो कि नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर होगा तो तभी होगा जब अशोक गहलोत को आगे करेंगे कांग्रेस में,
उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, कर्मनिष्ठ होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, पार्टी के लिए लड़ेंगे, नहीं तो अपने आप ही लड़ेंगे। और अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो यहां पे बहुमत आ गया, उसके बाद में अगर हाईकमांड ने कुछ ऐसा या वैसा किया, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का अक्षर और भी बहुत बुरा हो जाएगा। और कई मायने हैं, देखते रहेंगे, टटोलते रहेंगे। ब्रेक का कॉल आ गया है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। सवाल कांग्रेस का है, सवाल राजस्थान की सियासत का है, सवाल है कि आने वाले वक्त में सियासत किस करवट पर बैठेगी। इस तरह के प्रदर्शन अगर होते हैं तो क्या कांग्रेस में वर्चस्व की जंग देखने को मिल सकती है। ब्रेक के बाद इसी पहलू पर बात। विपक्ष जरूर इस चीज़ को बोलता है कि कांग्रेस टूटी हुई है, बिखरी हुई है, राजस्थान में 3-3 ग्रुप है, मगर इस बात की कोई बात नहीं है। पायलट साहब को जो काम कमान सौंपी हुई पीसीसी का, वो काम अपना कर रहे हैं। गहलोत साहब को जो कमान सौंपी हुई वो अपना काम कर रहे हैं, और माननीय सीपी जोशी जी को जो कमान सौंपी वो अपना काम कर रहे हैं। तो तीनों को जो संगठन ने, केंद्र नेतृत्व ने जो काम सौंपे वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक में हर आदमी की लालसा होती है कि मैं ऊंची पोस्ट पे रहूं। गहलोत साहब की भी लालसा है कि मैं मुख्यमंत्री में, लेकिन हमारे में क्या है कि कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी तय करती है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। बाकी गहलोत साहब भी बनना चाहते हैं, सीपी साहब भी बनना चाहते हैं, पायलट जी भी बनना चाहते हैं, और भी कोई बनना चाहते हैं। वो तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो।